अराजकता फैलाते थे, लेकिन अब यूपी में योगी हैं। त्योहार तो मनता है, लेकिन शांति के साथ, बिना हुड़दंग के। योगी ने साफ कहा है, त्योहार मनाओ, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए। लिहाजा अब उलेमा और मौलवी अपील कर रहे हैं कि जैसा सरकार कह रही है उसी के मुताबिक त्योहार मनाएं। रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। वो इस शब को अल्लाह की इबादत में गुजारें और ना मोटरसाइकिल स्टंट करें। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। सीएम योगी की इस चेतावनी का ही असर है कि यूपी में शब बारात के मौके पर हुड़दंगी मियां भाई हद में रहते हैं। न सड़कों पर शोर शराबा होता है और न ही स्टंटबाजी। पर्व और त्योहार शांति से मनते हैं, वरना पहले क्या होता था। 2017 से पहले शबे बारात पर हुड़दंगी सड़कों पर निकल पड़ते थे, बाइक से स्टंट करते थे, त्योहार के नाम पर अराजकता फैलाई जाती थी, माहौल खराब किया जाता था, दहशत फैलाई जाती थी। लेकिन आज वही त्योहार शांति से मनाया जाता है, क्योंकि सीएम योगी का संदेश बिल्कुल साफ है, त्योहार पूरे जोश से मनाइए, लेकिन होश में रहते हुए। पर्व और त्योहार को शानदार तरीके से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ हम आयोजित करें। सीएम योगी के इन्हीं सख्त तेवरों को देखते हुए शबे बारात को लेकर लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में अहम बैठक हुई। अब से कुछ घंटों के बाद शबे बारात त्योहार मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन और उलेमाओं के बीच हुई मीटिंग में तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने गाइडलाइंस भी जारी की। शब को अल्लाह की इबादत में गुजारें और इस मुबारक रात में ना आतिशबाजी में अपना रुपया पैसा जलाएं और ना मोटरसाइकिल स्टंट करें, बल्कि कानून पर पूरी तरीके से अमल करें। और चूंकि ये मुबारक रात है, इसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है, तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। उलेमाओं ने शबे बारात से पहले युवाओं से अपील की है कि वो इस पवित्र रात को इबादत, तौबा और दुआ में गुजारें। आतिशबाजी, बाइक से स्टंट और हुड़दंग जैसी गतिविधियों से बचें। ये अपील यूं ही नहीं हुई है। मौलाना और उलेमा जानते हैं कि यूपी में सभी को अपने पर्व और त्योहार मनाने की आजादी है, लेकिन उसकी आड़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दंगाइयों को नाग रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। पर्व और त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मने तो उल्लास बना रहता है। शबे बारात को लेकर योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। भाईजान को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम होगा, लेकिन शर्त एक ही है, हुड़दंग नहीं होना चाहिए। तो सब ये सब ना करें, ये सब फजूल बातें हैं। बाकी ये सब हमारे शरीयत में नहीं है करना। हमारा इस्लाम मतलब मना करता है कि किसी को आपकी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि रात में कहीं जाएं भी तो अपने कदम की आवाज़ भी ऊंची ना हो। अपना शांति से मिलाद शरीफ करें, महफिल लगाएं, अपना गए कब्र पे फातिहा पढ़ें, दुआ करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, ये सारी चीज़ें करें। हुड़दंग करना सही नहीं। सीएम योगी ने हर पर्व और त्योहार के लिए गाइडलाइंस तय कर रखी हैं। निर्देश बिल्कुल साफ हैं। सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन पुष्टिकरण किसी की नहीं करेंगे। सम्मान सबको, सुरक्षा सबको। सीएम योगी ने हद तय कर रखी है। भाईजान ने हद लांगी तो उनकी भी बारात निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए मौलाना और उलेमा अपील कर रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही त्योहार मनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के मदरसों को हो रही फंडिंग अब सीएम योगी के रडार पर है। सूबे के सभी मदरसों को मिलने वाले फंड की पड़ताल शुरू होने वाली है। आदेश जारी हो गया है, कभी भी खाता खंगालने की कवायद शुरू हो सकती है। इस आदेश के बाद सूबे के मदरसों में खलबली मच गई है। भाईजान जानते हैं, योगी ने कहा है तो खातों की जांच तो होकर रहेगी, आनाकानी नहीं चलेगी। लिहाजा मदरसों का बही खाता दुरुस्त किया जाने लगा है। लेकिन भाईजान ये भी कह रहे हैं कि खातों की जांच करनी है करो, लेकिन परेशान मत करना। ये रिपोर्ट देखिए और यूपी में नफरती एजेंडा फैलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी को समझिए।
बार बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। मदरसा चला रहे हैं, मान्यता नहीं है, जांच होगी। कमाई कम लेकिन बिल्डिंग भव्य है, जांच होगी। आय कम है, खर्च ज्यादा है, जांच होगी। अनियमित स्रोतों से पैसा आ रहा है, जांच होगी। विदेशी फंड आ रहा है, हिसाब नहीं है, जांच होगी। योगी सरकार ने ये सब कुछ तय कर दिया है। सूबे के मदरसों के फंडिंग की विस्तृत जांच होगी। खासतौर से विदेशी स्रोतों से आने वाले फंड की जांच कराई जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर लगाम कसी जा सके। यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग की जांच की जाएगी। जो भी मदरसे हैं, सभी मदरसों को अब जो फंडिंग आ रही है विदेशों से, उसका पूरा जो लेखा जोखा है वो प्रशासन को, सरकार को देना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थिति पर नजर डालें तो सूबे में कुल 24,962 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। 8,449 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। अब इन सभी का बही खाता योगी सरकार खंगालेगी। सूत्रों के मुताबिक जांच में देखा जाएगा कि मदरसों के भवन निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ है और उस धन का स्रोत क्या था। पता लगाने की कोशिश होगी कि अवैध या संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग तो नहीं हुई। जांच मदरसों तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि संचालकों के निजी खाते भी खंगाले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राज्य में करीब 4,000 मदरसों में विदेशी फंडिंग की आशंका है। ये भी सामने आया है कि कई मदरसों के पास आय का स्पष्ट स्रोत नहीं है, फिर भी वो आलीशान इमारतों में चल रहे हैं। ऐसे मामलों को खास तौर से जांच के दायरे में रखा गया है। नहीं, ये कैसे मान लिया विदेशी पैसा आता है मदरसों में? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आपके उसमें आता है, सभी मदरसों में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ ना कि किस में आता है किस में नहीं आता। जब मुझे पास कोई साक्ष्य नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ? जिसमें आता है उसमें अगर आता है तो हिसाब देने में कोई हर्ज नहीं है। देना चाहिए हिसाब। बिल्कुल अवश्य जांच होनी चाहिए। अगर जिस मदरसे में या जिस इदारे में अगर इस तरीके शक शुबा है कि विदेशी फंडिंग आ रही है वो और इनलीगल है तो इसकी बिल्कुल पॉसिबल है जांच होनी चाहिए। एक चीज की जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी मदरसों की और भी इदारे, बेसिक शिक्षा परिषद की भी हो, संस्कृत विद्यालयों की भी हो, सबकी होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। सरकार के मुताबिक जांच का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि मदरसों में आने वाला पैसा पारदर्शी हो। इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तब ये फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए एक नया मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है। ऐसा कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, मुसलमानों का जो मदरसे चल रहे हैं ये विदेशों से फंडिंग होती है, सही है। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में तंजीमें होती हैं जो मुसलमान के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों में जो जाते हैं उनको फंडिंग देती है ताकि बच्चों को तालीम हासिल हो सके, बच्चे तालीम हासिल कर सके। मदरसों की फंडिंग की जांच ATS स्तर की SIT या संबंधित एजेंसियों के जरिए की जाएगी, जिसमें जिला स्तर पर भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। मदरसों से जुड़े सभी दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और दानदाताओं की जानकारी भी जुटाई जाएगी। सरकार ने सभी मदरसा संचालकों से सहयोग की अपील की है। सवाल यह है कि आखिर मदरसों की फंडिंग की जांच की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी संख्या में मदरसे अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। मदरसों की फंडिंग और गतिविधियों की जानकारी नहीं है। बगैर मान्यता प्राप्त मदरसे या तो ट्रस्ट के अधीन होते हैं या फिर NGO के। इनके रजिस्ट्रेशन के बाद ही मदरसे खोले जा सकते हैं, लेकिन कई मामलों में इनका उल्लंघन हो रहा है और अवैध फंडिंग से मदरसे चलाए जा रहे हैं, जहां धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए जहर नफरत की खेती कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम मदरसे। अगर मदरसों की बात आती है तो मदरसों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हैं, जो लाचार है, बेबस है और यतीम बच्चे हैं। उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो मदरसे टोटली चलते ही चंदे के ऊपर है। और भी संस्थाएं चल रही हैं, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इनके बारे में भी जरा तवज्जो दी जाए। बहुत बड़े बड़े संस्थान हिंदुस्तान के अंदर हैं जो टॉप मोस्ट संस्थान कहे जाते हैं दुनिया के, उन संस्थानों के बारे में आज तक पता नहीं चला। बहरहाल मदरसों की फंडिंग योगी सरकार की जांच के रडार पर है और योगी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। इसीलिए मदरसा संचालक अपना बही खाता तैयार करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या योगी राज में प्राइवेट स्कूल में मदरसे वाली ट्रेनिंग दी जा रही है? बीते कुछ दिनों में यूपी में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां स्कूल में बच्चों को मजहबी तालीम दी गई, बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाया गया, उन्हें धर्म विशेष का ज्ञान दिया गया। एक ऐसा केस गाजीपुर से भी आया था। जब मथुरा से यह मामला अब आ गया है, तब आरोप है कि प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बच्चों को नमाज पढ़ाना सिखाते थे। यहां तक कि स्कूल में राष्ट्रगान पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मामले का खुलासा हुआ तो एक्शन होना भी तय था। रिपोर्ट देखिए और खबर समझिए।
आपकी स्क्रीन पर इस वक्त यूपी के 2 स्कूलों की तस्वीर है। पहली है गाजीपुर की और दूसरी है मथुरा की। एक पूर्वी यूपी में, दूसरा पश्चिमी यूपी में, लेकिन दोनों की कहानी एक है, हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप। क्या यूपी के स्कूलों में धर्मांतरण का अड्डा बनाने की साजिश हो रही है? छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर जबरन नमाज पढ़ाने की स्क्रिप्ट किसकी है? अब इस तस्वीर को देखिए। ये मथुरा के नौझील के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे जान मोहम्मद की तस्वीर है। जान मोहम्मद पर आरोप है कि बच्चों को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करता था, बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाता था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था, हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था, स्कूल में राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई महीनों से लोग कह रहे थे इस बारे में कि बाहर के लोग भी आते हैं, बच्चों को इस तरीके से माइंड ब्रॉस करते हैं और मतलब कट्टरपंथी विचारधारा की इनकी तमाम शिकायतें आ रही थी और कि बच्चों को बिल्कुल धमका करके कुछ बोले नहीं, हम जो कहें इस तरीके से पढ़ें, कुरान पढ़ें, ऐसी सारी तमाम शिकायतें आ रही थी। तो इन शिकायतों को लेकर के फिर हमने लिया और इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला संजीदा था। स्कूल को मदरसे में तब्दील करने की कोशिश का आरोप था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की, प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया। जी न्यूज की टीम ने इस संवेदनशील मामले की पड़ताल की, उस स्कूल में पहुंची जहां जान मोहम्मद नियुक्त थे, बच्चों से बात की। तो कभी बोलते थे कि नमाज पढ़नी है आपको? ऐसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं बोलते थे। राष्ट्रगान बोलता था स्कूल में? हाँ, रोज। स्कूल के शिक्षकों से बात की। किसके साथ हुआ है? हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। हमको तो उन्होंने बहन बेटी की नजर से देखा है, हमेशा उसी तरीके से बात करिए। हम कैसे कह दें कि हो रहा है? तो क्या व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा है उनसे आपस का इन लोगों का? कैसे कह दें? नौझील के मुस्लिम समुदाय से बात की। बाकी सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है, जब राष्ट्रगान होता है सारे काम होते हैं उसमें चेक कर लीजिए। और यहाँ बच्चे भी कह रहे हैं कि राष्ट्रगान होता है और गाकर भी बता रहे हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कह दूं, किसी पर आरोप लगा दूं। फिलहाल जांच के लिए टीम गठित की गई है। 1 महीने का समय पूरी जांच टीम को दिया गया है, जिसके बाद जांच टीम अपनी रिपोर्ट बीएसए को सौंपेगी। मथुरा के नौझील के प्रधानाध्यापक पर बच्चों को मजहबी तालीम देने का आरोप है, लेकिन गाजीपुर के स्कूल का तो वीडियो भी खूब वायरल हुआ। गुनाहों की यादें छोड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार के करम से हमें ये नई सुबह अता हुई है। स्कूली ड्रेस में प्रार्थना में खड़े बच्चों के हाथ जुड़े नहीं, बल्कि दुआ के लिए उठे हुए हैं। प्रार्थना की जगह कलमा पढ़ रहे हैं। सभी लोग दुआ के लिए अपने हाथ ऊपर करें। बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। मैडम और सर की जगह मोहतरम ने ले ली। मोहतरम मैनेजर साहब, मोहतरम प्रिंसिपल साहब। गाजीपुर के एमआरडी पब्लिक स्कूल में बच्चों को शिक्षा नहीं बल्कि इस्लाम की तालीम दी जा रही थी। किताबों की जगह कलमे ने ले ली थी। परवरदिगार के करम से हमें ये नई सुबह अता हुई है। तो सभी लोग। इतना ही नहीं, इसके बाद वो बच्चों से दुआ पढ़ने को कहती है, जिसके बाद एक और हिंदू छात्रा मौला मौला जैसे शब्द में बच्चों से दुआ पढ़वाती है। मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन एक्टिव हुए तो कार्रवाई हुई। बवाल के बाद प्रशासन ने स्कूल को नोटिस जारी किया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश तो मथुरा वाले स्कूल के लिए भी जारी किए गए हैं। एक जांच समिति जो है वो गठित की है। जांच समिति है खंड शिक्षा अधिकारी छाता और खंड शिक्षा अधिकारी मार्च के उसमें रहेगी। 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देंगे। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने की तस्वीर सामने आई। इससे पहले हाल ही में उत्तराखंड के एक स्कूल से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, तो वहीं राजस्थान, हरियाणा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही। यह हाल तब है जब नियम साफ साफ कहते हैं कि स्कूल में किसी एक धर्म की शिक्षा या प्रार्थना थोपी नहीं जा सकती। फिर बार बार ऐसे कलमा पढ़ाने के वीडियो जब सामने आते हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूलों में कलमा पढ़ाना कट्टरपंथियों की साजिश है और क्या स्कूलों में धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। मैसेज बिल्कुल साफ है। वक्त रहते जो समझ गए वो संभल गए।
वरना ऐसे बच्चों को मजहबी घुट्टी पिलाने की कोशिश पर योगी एक्शन लेने में देर नहीं करते। मथुरा से कन्हैया लाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।